शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का लेटर आया है शिक्षकों के नाम। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिले के डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर लिखा है, जिसमें शिक्षकों के दायित्व की चर्चा की है उन्होंने, और कहा है कि शिक्षकों का ये दायित्व है, उन दायित्वों का उन्हें निर्वहन करना चाहिए। कर्तव्य पूर्वक जो है मतलब दायित्वों का वो निर्वहन करें। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक लंबा चौड़ा लेटर निकलकर आया है सामने शिक्षा विभाग से, जिसमें शिक्षकों के दायित्व के बारे में बताया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर आपको बताएं कि शिक्षकों को स्कूल समय पर पहुंचना होगा। यानी स्कूलों का समय 9 बजे है तो 10 मिनट पहले आपको स्कूल आना होगा। और भी क्या क्या दायित्व हैं इसके बारे में पूरी तरह आपको बताएंगे। वो लेटर आपको दिखाते हैं जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम, जिसमें विद्यालयों में शिक्षकों की भूमिका और दायित्व के संबंध में जानकारी दी गई है और शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। क्या कुछ लिख रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने जो बातें लिखी हैं उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विद्यालयों में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें शिक्षक ही बच्चों के समग्र विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ साथ उनके सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहार का परिमार्जन कर उन्हें भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाना उनका दायित्व है। यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यालय एवं विद्यार्थियों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन दृढ़ता पूर्वक करें। आगे लिखा गया है, उक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सभी विद्यालयों में विभाग द्वारा जारी शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे, ताकि शिक्षकों तक मार्गदर्शिका पहुंच सके एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उक्त के आलोक में शिक्षक मार्गदर्शिका निम्नवत है। तो शिक्षक मार्गदर्शिका में क्या कुछ है हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। शिक्षक मार्गदर्शिका जो जारी किया गया है शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा, जिसमें शिक्षकों से ये अपील की गई है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक जो है विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन दृढ़ता पूर्वक करे। यानी शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को नसीहत दे दी है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन दृढ़ता पूर्वक करें, नहीं तो आगे क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं। तो शिक्षक मार्गदर्शिका जो जारी की गई है उसके मुताबिक एक आदर्श शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, वह स्वयं जलकर दूसरों की राह प्रकाशित करता है। विद्यालय शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसमें बताया गया है छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन। तो छात्र स्वरूप जो एपीरियंस है छात्र स्वरूप वो क्या होगा, तो आप देख लीजिए क्या कुछ लिखा गया है। शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थी निर्धारित विद्यालय की पोशाक, स्कूल यूनिफॉर्म एवं अपने बस्ते में विद्यालय की समय सारणी के अनुसार सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स, पीने का पानी की बोतल लेकर विद्यालय आए। यह भी अपेक्षित है कि विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे नियमित स्नान, कटे सबरे हुए बाल एवं कटे हुए नाखून पर ध्यान देते हुए विद्यालय आना सुनिश्चित करेंगे। अभिभावक भी अपने प्रतिपाल्य यानी वार्ड को विद्यालय भेजने से पहले उपरोक्त सभी बिंदुओं का सत्यापन करना चाहेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन क्या कुछ है। विद्यालय प्रबंधन में जो बड़ी बात कही गई है, कक्षा प्रारंभ समय से 10 मिनट पहले विद्यालय में उपस्थित रहना। सबसे बड़ी बात 10 मिनट पहले स्कूल आना होगा, ये बताया गया है। उसमें लिखा गया आगे, विद्यालय परिसर के अंदर ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। यानी जो ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया है उसके लिए साफ तौर पर लिखा गया है
कि ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए ही शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, 10 मिनट पहले स्कूल आएंगे, ये बड़ी बात कही गई है। उसके बाद आगे लिखा गया है, विद्यालय प्रधानाचार्य प्राचार्य के साथ बैठक कर उस दिन की शिक्षण योजना पर विमर्श करना। आगे विद्यालय की प्रातःकालीन सभा चेतना सत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं छात्र अनुशासन व्यवस्थित रखना। प्रतिदिन चेतना सत्र में नैतिक मूल्यों पर चर्चा करना एवं विशेष अवसरों जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आदि पर उक्त अवसरों की विशेषता महत्ता की चर्चा करना। आगे लिखा गया है, सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से शिक्षक शिक्षा संस्थानों में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षक के पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, यानी शिक्षकों को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, यह भी कहा गया है। आगे लिखा गया है, विद्यालय में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को निर्धारित सूची के अनुसार स्वस्थ मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। किसी विद्यार्थियों के कुपोषित पाए जाने पर उसकी पहचान कर वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा उसके पोषण एवं स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता दी जाए। चिन्हित विद्यार्थियों के अल्पाहार एवं भोजन के साथ उनके पोषण का ब्यौरा अभिभावक के साथ रखा जाए। आगे लिखा गया है, विद्यार्थियों का कल्याण एवं उनकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सुरक्षित विद्यालय वातावरण सुनिश्चित किया जाए। आगे और कुछ लिखा गया है, 10 पॉइंट है, जिसमें 9वां पॉइंट है, यदि विद्यालय में कोई पदाधिकारी अथवा सहयोगी शिक्षक विद्यालय निरीक्षण पर आए तो शिक्षक अपनी पाठ्य योजना, कक्षा प्रबंधन, पाठ्य चर्चा, पाठ्यक्रम, साप्ताहिक एवं मासिक आकलन तथा पृष्ठ पोषण एवं शिक्षक अभिभावक बैठक की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। शिक्षक अपने पक्ष को उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण के साथ सुनिश्चित करेंगे, रखना सुनिश्चित करेंगे। आगे लिखा गया है, शैक्षणिक मार्गदर्शन सहायता हेतु अपने सहयोगी शिक्षक के परामर्शदाता से परामर्श लेना सुनिश्चित करें। यानी शिक्षकों के लिए जो मार्गदर्शिका दी गई है, शिक्षकों को सबसे पहले तो स्कूल टाइमिंग से 10 मिनट पहले आना होगा, यानी 9 बजे के पहले 10 मिनट पहले आना होगा। ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी बनानी होगी। उसके अलावा अपना जो आप कार्य करते हैं उन कार्यों की विवरणी तैयार करनी होगी, यानी कोई अधिकारी अगर आता है तो वो जब मांगेगा आपसे कि आपने क्या कुछ किया है तो वो विवरणी आपको दिखानी होगी। उसके अलावा एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर चलना होगा। MDM के बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके अलावा कक्षा प्रबंधन में क्या कुछ होना चाहिए ये भी बातें बताई गई हैं। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर दिनांक, दिन, विषय, उपस्थिति, अनुपस्थित छात्रों की संख्या अंकित करें अथवा वर्ग मॉनिटर द्वारा करवाएं। पहली कालावधि यानी पीरियड प्रारंभ होने के पहले वर्ग कक्ष की सफाई प्रतिनियुक्त कर्मियों के माध्यम से सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप एवं निर्धारित उपस्थिति पंजी में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। यह कार्य कक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के अंदर पूरा कर लें। यानी विद्यार्थियों की भी जो उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए दर्ज करानी होगी, ये भी निर्देश दिया गया है। आगे लिखा गया है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रधानाध्यापक प्राचार्य से विमर्श कर उन्हें अनुवर्गों में यानी सेक्शन में विभाजित कर दें। उसके अलावा विषयवार शिक्षकों की कमी होने पर बहुस्तरीय कक्षा मल्टी ग्रेड क्लासरूम का संचालन किया जा सकता है, जिसमें छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पहली पंक्ति में बैठाते हुए वरीयता क्रम से बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों को पीछे की तरफ बैठाया जाए। बहुस्तरीय कक्षा की स्थिति में कक्षा प्रारंभ के 10 मिनट के अंदर सभी कक्षा के विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधि कार्य निर्दिष्ट कर दिया जाए। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को अधिक समय देते हुए उनकी मूलभूत साक्षरता एवं गणनात्मक कौशल FLN के विकास पर विशेष बल दिया जाए। शिक्षक द्वारा सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय की पाठ्यपुस्तक एवं वर्ग कार्य एवं गृह कार्य हेतु लेखन पुस्तिका लाने संबंधी स्पष्ट निर्देश दिए जाए। विविध विषयों के लिए एक ही लेखन पुस्तिका का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे लिखा गया है, पाठ्य योजना का दृढ़ता से पालन करें। शिक्षक पाठ्यचर्या पर पाठ्यक्रम का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अभ्यास पुस्तक पर लेखन पुस्तिका का अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इसकी नियमित जांच कर संबंधित विद्यार्थियों एवं अभिभावक को ससमय पृष्ठ पोषण देना सुनिश्चित करें।
पाठ को जहां तक संभव हो सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए एवं प्राथमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को विविध सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग का अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शिका कक्षा 1, 2 और 3 का उचित रूप से अध्ययन करें एवं दिए गए निर्देशों का पालन करें। प्रत्येक सप्ताह में विद्यार्थियों का साप्ताहिक परीक्षण विकसित किए जाने पर प्रश्न संग्रह के प्रश्नों की सहायता से अथवा स्वयं के स्तर से विकसित प्रश्नों का करना सुनिश्चित करें एवं प्राप्त परीक्षा परिणामों को विद्यार्थी की डायरी के माध्यम से अभिभावकों तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी की डायरी का नियमित रूप से अद्यतन करें एवं कक्षा में विद्यार्थियों के कार्यों तथा विकास से संबंधित सूचना अभिभावकों को देते रहे। यह सुनिश्चित करें कि कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के पठन पर विशेष बल दिया जाए। श्रवण, पठन एवं लेखन कौशल का अभ्यास विद्यार्थियों के भाषा एवं संप्रेषण कौशल के विकास में सहायक होगा। अपने विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा में मूलभूत संप्रेषण कौशल के विकास का प्रयास करें। विद्यालय में यथासंभव उपलब्ध तकनीक द्वारा अपने शिक्षण, दीक्षा, पीएम विद्या चैनल, उन्नयन बिहार कार्यक्रम आदि पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध विषय वस्तु के माध्यम से संबंधित करने का प्रयास करें। नियमित रूप से 3 माह के निश्चित अंतराल पर विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक को भरकर अभिभावकों को संप्रेषित करें। विद्यार्थियों को नियमित रूप से गृह कार्य दें और यह सुनिश्चित करें कि वो अपना गृह कार्य समय पूरा करें। विद्यार्थियों को छमाही यानी हाफेरली और वार्षिक यानी एनुअल परीक्षाओं के लिए तैयार करें, जिससे नियमित रूप से ली जाने वाली साप्ताहिक परीक्षा एवं मासिक परीक्षा भी शामिल है। प्रतिदिन घर के लिए विद्यालय छोड़ने से पूर्व विद्यालय में ही अगले दिन की पाठ योजना बनाएं और इसके बाद छात्र प्रबंधन पे भी लंबी चौड़ी जो है बातें लिखी गई हैं। तो ये तमाम जो बातें की गई हैं शिक्षा विभाग के द्वारा लंबा चौड़ा लेटर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS शिक्षकों को निर्देशित किया गया है, यानी शिक्षकों को किस तरह से स्कूल में कार्य करना है। शिक्षक जो है, जो बातें कही गई हैं, जो ऊपर के जो पैरा में जो बातें लिखी गई हैं, जिसमें सभी DO को निर्देश दिया गया है विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्व के संबंध में, यानी शिक्षकों को उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, स्कूल में क्या दायित्व होने चाहिए, ये तय कर दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात निकल कर ये सामने आई कि शिक्षकों को स्कूल 10 मिनट पहले आना होगा, शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होगा, शिक्षकों को मिड डे मील पर विशेष ध्यान रखना होगा और शिक्षकों को एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर, यानी एक शिक्षक अपने दूसरे सहायक शिक्षक से बातचीत करके बेहतर माहौल में जो है पढ़ाई करवानी होगी। तो ये तमाम तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा और कह दिया गया है कि इनका जो अनुपालन वो सभी जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो करवाना सुनिश्चित करें, यानी जो शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका दी गई है उसके आधार पर स्कूलों में पढ़ाई सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसे में ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बड़ा कदम उठाया है और स्कूलों में जिस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार की बात कही है और साथ ही साथ शिक्षकों को उनके दायित्व के प्रति सजग रहने को कह दिया गया है और अगर नहीं करते हैं वो इनका अनुपालन तो उन पर कार्रवाई भी होगी, ये भी बातें कह दी गई हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।